हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे टॉपर्स पर। दोस्तों हम लोग 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे थे जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई और बहुत सारे दीगर अन्य एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हैं। वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। वही क्वेश्चन का आज पार्ट 3 है। आप लोग से उम्मीद है कि पार्ट 2 और पार्ट 1 आप लोगों ने देख चुके होंगे। आइए अब हम लोग पार्ट फर्स्ट करते हैं दोस्तों। पार्ट थर्ड करते हैं। 3 पार्ट 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए हुए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी डिजीज? कौन सा निम्नलिखित में से वंशनुगत बीमारी नहीं है? वंशनुगत बीमारी नहीं है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है क्रिटिनिज्म, उसके बाद साइस्टिक फाइब्रोसिस, उसके बाद थैलासीमिया या हेमोफीलिया। इसका ऑप्शन ए सही करेक्ट क्रिटिनिज्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिटिनिज्म हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन स्टोरिंग फैट्स? कौन सा हमारा ऊतक है दोस्तों जो हमें क्या वसा को यानी फैट को स्टोर करने में मदद करता है? टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज या एरुलर टिश्यू। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी एडिपोज। 43 नंबर क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी अहमदाबाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 44 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? चाइना के जो हमारे राष्ट्रपति कौन है? ली के किंग, जी जिनपिंग, शिंजो एबे या हु जिनताओ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा जी जिनपिंग। क्या? जी जिनपिंग। जी जिनपिंग राष्ट्रपति ऑफ चाइना। विच स्टेट इज नाउन फॉर इट्स सैंडलवुड कार्विंग्स? चंदन की निकासी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला या कर्नाटका? जल्दी सा कमेंट कर बताइएगा। अगर पता हो, नहीं पता तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी कर्नाटका हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ ग्लोबल इज अप्रोक्सीमेटली? तकरीबन यानी हमारा दोस्तों ग्लोब के मानव आबादी लगभग कितनी है? 500 मिलियन, 600 मिलियन, 6 बिलियन या 7 बिलियन? यानी इसका डी नंबर ऑप्शन यानी घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 बिलियन यानी 7 अरब है दोस्तों। कितना? 7 अरब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि क्रिकेट बैट्समैन हैज टू लीव द फील्ड फॉर हिट विकेट व्हेन? जो हमारा क्रिकेट बल्लेबाज है वो हिट विकेट के लिए मैदान छोड़कर चला जाता है। कब छोड़कर जाता है? हिट विकेट कैसे लगता है ये देखा जाए। ए बॉल हिट्स लेग बिफोर बैट, जो हमारा गेंद है वो बल्ले से पहले पैर पर हिट हो जाता है, या कीपर रिमूव द बॉल, या कीपर रिमूव कर देता है बैल को जो पीछे होता है विकेट पर रखा होता है, या बैट हिट्स एनी फील्डर, या बैट किसी फील्डर से टच हो जाए, या विकेट इज टच, या विकेट टच हो जाए जो हमारा जो विकेट है वो बल्लेबाज के बैट से या बॉडी से टच होता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग दिन भर देखते ही रहते हैं, मतलब देखते जरूर होंगे। तो विकेट जो हमारा क्या है, विकेट टच हो जाता है बैट या जिस्म से बैट्समैन के, तो हिट विकेट लगता है। 48 रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम? रिवर जो है कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, कहाँ से राइज होता है? कौन सा? सिंधु नदी। हिंदू कुश रेंज, हिमालय रेंज, काराकोरम या कैलाश रेंज? तो ऑप्शन घ यानी ऑप्शन डी कैलाश रेंज से इंडस रिवर हमारा ऑरिजिनेट होता है। सिंधु नदी कहाँ से? कैलाश रेंज से ऑरिजिनेट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, मैच 1 में दोस्तों पास दिया हुआ है दर्रा यानी, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है स्टेट। देखते हैं जोलीपला कहाँ का है दोस्तों? जोजिला पास, जम्मू एंड कश्मीर। बारालाचा पास कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। जेलीपला सिक्किम एंड नीति पास उत्तराखंड।
सी नंबर सही हो जाएगा, ए का 4 यानी जम्मू कश्मीर, जोजिला पास, बारालाचा का हिमाचल प्रदेश, जेलीपला का सिक्किम एंड नीति पास का उत्तराखंड। अच्छे से याद हो गया होगा, याद करते चलिएगा। विच वन स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड? भारत का कौन सा राज्य है जो हमारे बांग्लादेश है, बगल पड़ोसी मुल्क, वो उसके तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उससे तीनों तरफ से घिरा हुआ है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा त्रिपुरा। दोस्तों त्रि का मतलब क्या होता है? 3। तो इसे याद रखिएगा, 3 साइड से कौन घिरा हुआ है? बस त्रिपुरा में त्रि आ रहा है, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से। यही याद करने का तरीका है। शिव सुंदरम फॉल्स आर लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ द। शिव सुंदरम जो सुंदरम है दोस्तों, वो झरना किस नदी के दौरान स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावरी या महानदी? कृष्णा, गोदावरी, कावरी या महानदी? कावरी, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, शिव समुद्रम कावरी नदी के किनारे है। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। फर्स्ट टाइम जो बाईकैमरल है इंडियन लेजिस्लेचर में, वो लाया गया था किस अधिनियम के जरिया दोस्तों? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 53 क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा? दोस्तों निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह ने। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। 54th नंबर क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में किस संशोधन के जरिए संविधान के शिक्षा अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 21A लाया गया? 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन। ये किसके जरिए लाया गया? कौन से संशोधन? 86th नंबर अमेंडमेंट में, 86वां संशोधन में। 55th, which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? दोस्तों फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार के, जो हमारा लागू करने के लिए जो कोर्ट क्या चीज उसके पेश करता है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से अ डिक्री, अ ऑर्डिनेंस, अ राइट, अ रिट या अ नोटिफिकेशन। तो अ रिट, क्या सी नंबर हो जाएगा? अ रिट। Equal pay for equal work has been inserted in the Indian Constitution as one of the। जो बराबर समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में किस जगह, किस पार्ट में है? और ये आर्टिकल नंबर 39 से 39 डी में है। कितना में है? 39 डी में है दोस्तों, 39 डी में है। तो ये कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वन लॉन्गर रिवर ऑफ आवर कंट्री विच फ्लोज थ्रू द नॉर्थ ईस्ट इज। नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन बहता है? जो हमारी सबसे लंबी नदी है वो कौन है दोस्तों? गंगा। कौन? हमारे देश के एक लंबी नदी जो पूर्व उत्तर से होकर बहती है, गंगा नदी। गंगा नदी। Which Mughal prince completed the translation of 50 Upanishads from its original Sanskrit into Persian in 1657 so it could be read by Muslim scholars? किस मुगल राजकुमार ने 1657 ईस्वी में अपनी मूल संस्कृत से फारसी में 50 उपनिषदों को अनुवाद करवाया था ताकि मुस्लिम विद्वान उसे पढ़ पाएं? कौन था दोस्तों? दारा शिकोह, जहांगीर, हुमायूं या बाबर? ये कौन किए थे? ये ऑप्शन ए यानी दारा शिकोह किए थे। 59th नंबर, हु एस्टेब्लिश्ड विदेंता कॉलेज, इंग्लिश स्कूल एंड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्टोरी? भारतीय इतिहास में आधुनिक काल में यानी दोस्तों मॉडर्न पीरियड में कलकत्ता में विदेंता कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। किस नाम से जाने जाते हैं? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, यानी राजा राम मोहन राय।
लास्ट क्वेश्चन हमारा ऑन 7 सितंबर 1875 इन खाली जगह यूएसए मैडम HP वालडवास्के यानी रशियन जो थी एंड कोल HS एल्कोट अमेरिकन फाउंडेड द थियोसफिकल सोसाइटी। थियोसफिकल सोसाइटी 1897 7 सितंबर को कहाँ पे यूएसए में फाउंडेड पाए थे यानी स्थापना रखी गई थी। बताइए जल्दी सा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। तो दोस्तों यहीं पे आज का सीरीज हमारा टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है, पार्ट 3 खत्म होता है। इसके आगे भी पार्ट आते रहेंगे। आप लोग बस हमसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस हमारे ये जो हमारा जो टेलीग्राम है दोस्तों, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर PDF आप मिल जाएगा। चलिए, आपसे उम्मीद है कि आपने देखकर बहुत ही इंजॉय किया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।